हेलो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कोण। जिसका नाम क्या है? कोण। कोण किसे कहते हैं, कोण कितने प्रकार का होता है, वो सारा डिस्कस है इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले कोण किसे कहते हैं? देखो, कोण सबको पता है भाई, कोण ये होता है, पर किसे कहते हैं ये कम कोई पता होता है। यदि कोई रेखा यदि कोई रेखा अपने एक सिरे को क्या करें, एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई, जैसे एक सिरा स्थिर है, घूमती हुई अपनी अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है, स्थिति में परिवर्तन करती है, तो रेखा के परिक्रमण के माप को क्या कहते हैं? माप को कोण कहते हैं। जैसे यदि कोई रेखा, मान लो ये क्या है, एक रेखा, पहले इस रेखा की पोजीशन क्या थी, ये सिरा फिक्स रखकर वो रेखा चलकर कहाँ आ गई, मान लो यहाँ आ गई, तो ये बीच में परिक्रमण के माप को, ये बीच में जो जगह बची है ना, यहाँ से जो इसका माप क्या कहलाता है? कोण। बेसिकली इसको डिनोट किससे करते हैं? थीटा से। किससे करते हैं? थीटा से। दूसरा, इसमें अगला टॉपिक देखो, कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार में सबसे पहला कोण कौन सा होता है? न्यून कोण। कौन सा है? न्यून कोण। जिस कोण का माप क्या हो, 0 डिग्री से तो अधिक हो, 0 से अधिक हो और और किससे कम हो? 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से कम हो तो वो कोण कौन सा कोण कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। जैसे डायग्राम में यहाँ ये मान लो थीटा है, तो ये कोण कौन सा कोण हो गया? न्यून है कोण। उसके बाद में 2 नंबर कोण कौन सा होता है? समकोण। समकोण में देखो, जिस कोण का माप 90 डिग्री हो तो वो कौन सा कोण कहलाता है? समकोण। जैसे इसका डायग्राम, ये बिल्कुल सीधी लाइन होगी, दो बीच में 90 डिग्री का कोण का मान का डिनोट कैसे करते हैं? इससे। ठीक है। और तीसरा कोण होता है अधिक कोण। तो अधिक कोण में जिस कोण का माप 90 डिग्री से तो क्या हो? ज़्यादा हो। 90 डिग्री से तो क्या हो? ज़्यादा हो। और 180 डिग्री से क्या हो? 80 डिग्री से कम हो। कौन सा कोण कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। जैसे इसका डायग्राम बनाएंगे, ये मान लो 90 डिग्री वाली लाइन से ये कोण थीटा किसके बराबर होगा? कौन सा कोण है? अधिक है कोण। उसके बाद में इसका 4 नंबर कोण सरल कोण या रिज्जु कोण। 4 नंबर कोण कौन सा होता है? सरल कोण या रिज्जु कोण। जिस कोण का माप 180 डिग्री हो, कितना हो? 180 डिग्री हो, तो वो कोण कौन सा कहलाता है? तो वो कोण सरल कोण या रिज्जु कोण कहलाता है। जैसे ये मानो सीधी लाइन है, यहाँ कोई बीच में बिंदु है, ये पूरा कोण 180 डिग्री का है, तो ये कोण कौन सा कोण होगा? रिज्जु कोण। उसके बाद में रिज्जु कोण के बाद में होता है अपना बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। पांचवा कौन सा कोण होता है? बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण।
तो जिस कोण का मान, ये सरल कोण का बेटा, जिस कोण का माप 180 डिग्री से तो क्या हो, 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, कौन सा कोण कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। जैसे यहाँ देखो, ये मान लो ये कोण है, ये कोण थीटा क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण। थीटा कोण क्या, कौन सा कोण कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण। उसके बाद में अगला प्रतिवर्ती के बाद में आता है अपना, प्रतिवर्ती के बाद में अपना आता है पूर्ण कोण। क्या होता है, पूर्ण कोण। जिस कोण का माप कितना हो, जिस कोण का माप 360 डिग्री हो, 360 डिग्री हो, तो वो कोण कौन सा कोण कहलाता है, वो कोण पूर्ण कोण कहलाता है। जिस कोण का माप कितना हो, 360 डिग्री हो, तो वो कोण कौन सा कोण कहलाता है, पूर्ण कोण। जैसे मान लो ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कोण कौन सा कोण होगा, पूर्ण कोण। उसके बाद में पूरक कोण, पूरक और संपूरक कोण दो प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में पूरक कोण कौन सा होता है, जब दो कोणों का योगफल, जब दो कोणों का योगफल कितना हो, 90 डिग्री हो, तो दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाते हैं, जैसे ये मान लो एक 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का, और दूसरा कितने डिग्री का है, दूसरा मान लो 30 डिग्री का है। 30 और 60 को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 90। तो ये कोण इसका पूरक है और ये कोण इसका पूरक है, तो ये हो गया पूरक कोण। उसके बाद में होगा संपूरक कोण। जब दो कोण, पूरक में तो दो कोणों का योगफल कितना होता है, 90 डिग्री। संपूरक में कितना होगा, दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। जब दो कोणों का योगफल कितना हो, 180 डिग्री हो, तो कौन से कोण कहलाते हैं, तो दोनों कोण क्या होंगे, तो संपूरक कोण कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लो ये 120 का है, 120 का है, दूसरा कितने का है, 60 डिग्री का है। 60 और 120 को जोड़ेंगे तो 180। तो ये इसका संपूरक, इस कोण का संपूरक कोण कौन सा है, ये, और इस कोण का संपूरक कोण कौन सा है, ये। उसके बाद में होता है एकांतर कोण। उसके बाद में देखो एकांतर कोण जब दो समांतर रेखाएं, देखो इसमें पहले समझ लो थोड़ा बहुत। जैसे ये दो समांतर रेखाएं पड़ी होगी, ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो यहाँ कितने कोण, अंत में कितने कोणों का निर्माण होता है, 1 2 3 और 4 कोणों का निर्माण होता है। तो एकांतर कोण से होते हैं दोनों साइड के अंत के विपरीत कोण होते हैं ना, वो एकांतर कोण होते हैं। अब डेफिनेशन लिखो, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, ये बीच में काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, इस रेखा को क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा तिर्यक रेखा काटती है तो विपरीत और बनने वाले कोण
एकांतर कोण कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। और इसकी एकांतर कोण में पढ़ा होगा विपरीत, और जैसे एक के विपरीत कौन सा है, दोनों 1 और 4 क्या कहलाएंगे एकांतर, 2 और 3 भी क्या कहलाएंगे एकांतर। और एकांतर कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे 1 का एकांतर कोण 4 और 2 का एकांतर कोण कौन सा हो गया, कोण 3। तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। उसके बाद में अगला कोण है संगत कोण। संगत कोण, संगत जब दो समांतर रेखाओं को, यही है जैसे ये तिर्यक रेखा काट रही है, दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काट रही है, यहाँ बनाया था 1 2 और ये कोण की 3 और 4। तो कोण एक साइड के कोण क्या कहलाते हैं, संगत कोण। कोण 1 और कोण 3 क्या कहलाते हैं, दोनों के संगत है कोण। तो यहाँ जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, तिर्यक रेखा काटे तो एक और बने कोण कौन से कोण कहलाते हैं, कोण संगत कोण कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। जैसे ये 1 और 3 संगत कोण है, तो एक चीज़ हो याद रखना, कोण 1 और कोण 3 संगत कोण है, कोण 2 और कोण 4 भी संगत कोण है। एक चीज़ और याद रखना है संगत कोण में, दोनों संगत कोणों का योगफल, दोनों संगत कोणों का योग कितना होता है, योग हमेशा 180 डिग्री होगा। दोनों संगत कोणों का योग हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। उसके बाद में अपना एक लास्ट कोण बचा है, लास्ट कोण है अपना शीर्षाभिमुख कोण। लास्ट कोण कौन सा है, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ तक दिख लिया होगा, लास्ट कोण है अपना शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। जब शीर्षाभिमुख कोण में देखो, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटें, मान लो ये दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को यहाँ काटती, तो ये बिंदु कौन सा बिंदु कहलाता है, कटान बिंदु। और दूसरा नाम क्या है, प्रतिच्छेदी बिंदु। दूसरा नाम क्या है, प्रतिच्छेदी बिंदु। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो कटान बिंदु पर विपरीत और बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे जब दो रेखाएं कटान बिंदु पर विपरीत, तो जैसे 1 नंबर कोण है, ये मान लो 2 नंबर, दोनों विपरीत और बन गए, ये मान लो 3 और ये 4 है, तो विपरीत और बने कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। और इसमें एक बात और याद रखनी है भाई, दोनों शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। दोनों शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जैसे एक कोण है किसके बराबर होगा, कोण 2, और कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 4। तो ये सारे कोणों के टाइप थे जो मैंने करा दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।